वेलकम बैक टू लॉ बडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक, कॉन्टिन्यूइंग गारंटी और डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम द लाइबिलिटी अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 129 बात करता है कॉन्टिन्यूइंग गारंटी के बारे में। ये कहता है कि एक गारंटी जो कि दी जाती है फॉर अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि एक के साथ आगे आने वाली बहुत सी ट्रांजैक्शन के लिए अगर कोई गारंटी दी जाती है तो हम उसे कह देते हैं सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है। देन हम बात करते हैं कि जो श्योरिटी जो है वो अपने लाइबिलिटी से डिस्चार्ज कैसे होता है। तो ये सबसे पहला दिया गया है सेक्शन 130 में कि एक कॉन्टिन्यूइंग गारंटी से एक श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा बाय गिविंग नोटिस टू द क्रेडिटर, लेकिन वो फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए डिस्चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी श्योरिटी ने 2020 की किसी चीज़ के लिए गारंटी दी थी, 2021 के लिए भी ट्रांजैक्शन में उसने गारंटी दी थी, 2022 में भी। अब 2022 इसने 3 साल जो है इसने गारंटी दी है, लेकिन 2023 में वो गारंटी नहीं देना चाहता, तो वो क्रेडिटर को नोटिस दे रहा है कि भाई अब इधर से जो ट्रांजैक्शन होगी उसके लिए मैं गारंटी नहीं दे रहा, मैं श्योरिटी नहीं हूँ। तो श्योरिटी जो है वो 2022 के बाद जितनी ट्रांजैक्शन हुई है उसके लिए वो लायबल नहीं होगा। ओके। देन हमारे पास है सेक्शन 131 बाय डेथ ऑफ श्योरिटी। अगर श्योरिटी जो है वो मर जाता है तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो गया फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए। ठीक है। लेकिन अगर श्योरिटी मर गया, मान लो वो 2022 में मर गया, लेकिन उसने 2022 मई में मरा है वो, लेकिन 2022 के जनवरी में उसने ट्रांजैक्शन को गारंटी करा था, तो श्योरिटी के जो लीगल लायर्स होंगे ना वो लायबल होंगे अब। ठीक है। देन हमारे पास है सेक्शन 133। ये बात करता है बाय वेरिएंस। ये कहता है कि श्योरिटी जो है वो लायबल नहीं है जिसके लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट ना कराओ। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, श्योरिटी ने प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे गारंटी दी थी क्रेडिटर को कि भाई प्रिंसिपल डेटर 2 लाख रुपए दे रहा है, अगर वो नहीं देगा तो श्योरिटी पे करेगा, लेकिन क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर ने मिलकर 2 लाख को 20 लाख बना दिया कॉन्ट्रैक्ट में। तो श्योरिटी क्या करेगा, श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने 20 लाख के लिए तो करा ही नहीं था कॉन्ट्रैक्ट साइन, उसने तो 2 लाख के लिए करा था। ठीक है। देन हमारे पास है सेक्शन 134। ये कहता है रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, यानी कि श्योरिटी जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो जाता है बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड द क्रेडिटर, जिसका रिजल्ट होता है कि जो प्रिंसिपल डेटर है वो या तो रिलीज कर दिया गया, या तो वो डिस्चार्ज हो गया है, या फिर क्रेडिटर का कोई एक्ट या ओमिशन था जिसका कि कंसिक्वेंस क्या हुआ कि प्रिंसिपल डेटर रिलीज हो गया, डिस्चार्ज हो गया, तो श्योरिटी भी ऑफकोर्स डिस्चार्ज हो गया अपनी लाइबिलिटी से। देन वी हैव सेक्शन 135। ये कहता है when the creditor agrees not to sue PD। जैसे कि क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि क्रेडिटर जो है वो अब प्रिंसिपल डेटर को और टाइम दे रहा है, या फिर वो उसे प्रॉमिस कर रहा है कि वो प्रिंसिपल डेटर को सू नहीं करेगा, तो श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा कि भाई उसकी तो लाइबिलिटी थी ना, तो प्रिंसिपल डेटर को सू क्यों नहीं कर रहा, कर भाई। अब अगर वो कहते हैं कि मैं सू नहीं करूंगा तो भाई श्योरिटी डिस्चार्ज होगा। लेकिन अगर श्योरिटी जो है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दे देता है कि भाई ठीक है, तुम मुझे एक्स्ट्रा टाइम दे दो, तुम मुझसे सू नहीं कर रहे, ठीक है मत करो, अगर श्योरिटी इस चीज़ के लिए मान जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट रहता है, अगर वो नहीं मानता तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है। देन हमारे पास है सेक्शन 139। सेक्शन 139 बात करता है क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन। क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन में आता है कि कोई भी एक्ट जो कि क्रेडिटर का एक्ट इनकंसिस्टेंट है विद द राइट्स ऑफ श्योरिटी, या फिर वो उसकी कोई ड्यूटी है श्योरिटी की तरफ लेकिन वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है। So this was all about continuing guarantee and discharge of liability of the surety from the contract of guarantee। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लॉ बडी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।